छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? ओके, तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 मजदूर आंदोलन हुए हैं। कितने? 4। कहीं कहीं पे 3 भी लिखा रहता है, 3 नहीं 4 है। ओके, तो चारों का चारों जो मजदूर आंदोलन है ये हुआ था कहाँ पे? आपका राजनांदगांव में। कहाँ पे? राजनांदगांव में। तो पहला जो मजदूर आंदोलन हुआ ये हुआ था अप्रैल 1920 में। कब? अप्रैल 1920। दूसरा मजदूर आंदोलन ये हुआ था आपका 1924 में। कब? 1924। तीसरा मजदूर आंदोलन ये 1936-37। कब? 1936-37। और चौथा मजदूर आंदोलन ये हुआ था आपका 1938 में। कब? 1938। तो चारों का चारों जो मजदूर आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? आपका राजनांदगांव में। कहाँ पे? राजनांदगांव। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर आंदोलन के समय राजनांदगांव रियासत के राजा कौन थे? ओके, तो छत्तीसगढ़ में आपका राजनांदगांव, और राजनांदगांव में मैकबेथ ब्रदर्स के द्वारा राजनांदगांव में 1892 में ओके सीपी मिल की स्थापना की गई। कब? 1892 में। किसके द्वारा? तो मैकबेथ ब्रदर्स के द्वारा। ओके, तो जब मैकबेथ ब्रदर्स ने 1892 में सीपी मिल की स्थापना की तो वहां पे राजनांदगांव का जो राजा था वो था ना कौन? आपका बलराम दास। कौन? बलराम दास। तो बलराम दास को मैकबेथ ब्रदर्स ने ये सीपी मिल का चेयरपर्सन बनाया था। ओके, तो चेयरपर्सन बनाया गया किसको? बलराम दास को, जो कौन था? आपका राजनांदगांव के रियासत का राजा था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपी मिल की स्थापना कब हुई? ओके, तो अभी बताया सीपी मिल की स्थापना ये आपका 1892। कहीं कहीं पे 23 जून 1890 भी दिया रहता है, लेकिन लेना क्या है आपका? 1892। ओके, तो जब छत्तीसगढ़ में नागपुर से राजनांदगांव के बीच क्या बिछाया गया? आपका रेल लाइन 1882 में। तो 1882 में ये आपका नागपुर से राजनांदगांव के बीच आपका रेल लाइन बिछाया गया। ओके, अब रेल नागपुर से राजनांदगांव चलेगी, फिर राजनांदगांव से होते हुए यानी छत्तीसगढ़ से होते हुए आपका उड़ीसा, और फिर उड़ीसा से कहां? आपका बंगाल, क्योंकि जोड़ना था बंबई से किसको? आपका कोलकाता को। क्लियर है? तो मेन प्रेसिडेंसी आपका अंग्रेजों का बंगाल और इधर आपका क्या? बंबई। तो बंबई से आपका कलकत्ता को जोड़ना था तो रेल लाइन बिछाया जा रहा था। तो नागपुर से राजनांदगांव के बीच में जब आपका 1882 में रेल लाइन बिछाया गया, फिर उसके बाद आपका ट्रेन चलेगी। तो छत्तीसगढ़ में पहला ट्रेन ये आपका नागपुर से राजनांदगांव के बीच चला। उसी बीच मैकबेथ ब्रदर्स के द्वारा राजनांदगांव में 1892 में क्या किया गया? सीपी मिल की स्थापना की गई, सेंट्रल प्रोविंस मिल। ओके, जो एक आपका कपड़ा मिल था। ओके, तो राजनांदगांव रियासत का राजा, अब चूंकि मिल स्थापित करना है तो मिल सीधी सी बात है हवा में तो लगेगा नहीं, जमीन चाहिए। तो जमीन किसका? राजा का। और राजा कौन था? बलराम दास। तो जब इन्होंने स्थापना करने की बात कही किसकी? मिल की, तो जमीन देना था किसको? राजा को। तो राजा बदले में इन्होंने मैकबेथ ब्रदर्स ने उसको क्या बनाया? आपका चेयरपर्सन। ओके, तो सीपी मिल की स्थापना याद रखना 1892 23 जून, कहीं कहीं पे 23 जून 1890 भी लिखा रहता है। ओके, लेकिन लेना क्या आपका? 1892। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? बीएनसी मिल के संचालक का नाम क्या था? ठीक, तो अभी देखिए कि नाम क्या मिल का? सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल। तो ये बीएनसी मिल कैसे हो गया? तो 1892 में स्थापना। ओके,
जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उत्पादन, ये 1894 में। उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ मिल में आपका? 1894। और 1897 के आते आते तक, ओके, कंपनी जो है यानी मिल जो है वो घाटे में जाने लगती है। तो जब मिल घाटे में जाएगा तो जो मैकबेथ ब्रदर्स थे वो आपका मिल को क्या कर देंगे? बेच देंगे। और बेचे भी किसको? तो कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता की शॉ वॉलेस कंपनी को, शॉ वॉलेस कंपनी, कलकत्ता की शॉ वॉलेस कंपनी को मैकबेथ ब्रदर्स के द्वारा क्या किया गया? मिल को बेच दिया गया। कब? 1897 में। तो जब बेचा गया किसको? शॉ वॉलेस कंपनी को, तो कंपनी ने नाम क्या कर दिया? बदल दिया। तो सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल के बदले नाम बदलकर रखा गया क्या आपका? बीएनसी मिल। क्या नाम रखा गया? बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ओके, तो नाम में परिवर्तन आपका 1897। सीपी मिल के बदले नाम क्या रखा गया आपका? बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ओके, तो मिल के संचालक का नाम क्या था? डायरेक्टर ना। तो मैकबेथ ब्रदर्स ये आपका संस्थापक थे, फाउंडर थे। केदारनाथ बागची, एफएल ग्रेफोर्ड या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो संचालक जो डायरेक्टर था वो था आपका कौन? केदारनाथ बागची। कौन था? केदारनाथ बागची। तो याद रखना बीएनसी मिल का जो संचालक जो डायरेक्टर था वो कौन था आपका? केदारनाथ बागची। ओके, मैकबेथ ब्रदर्स ये फाउंडर थे, जबकि एफएल ग्रेफोर्ड जो था वो आपका पॉलिटिकल एजेंट था। क्या था आपका? पॉलिटिकल एजेंट। ओके, तो एफएल ग्रेफोर्ड ये आपका पॉलिटिकल एजेंट था। तो कंपनी और रियासत के राजा के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता था कौन? आपका एफएल ग्रेफोर्ड। तो पॉलिटिकल एजेंट था कौन? आपका एफएल ग्रेफोर्ड। केदारनाथ बागची ये आपका डायरेक्टर था, संचालक था, जबकि मैकबेथ ब्रदर्स ये फाउंडर थे जो बेच देंगे कंपनी को आपका कब? 1897 को। क्लियर है? चलिए, तो संचालक का नाम केदारनाथ बागची, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ठीक, 1919, 1920, 1921 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला मजदूर आंदोलन ये हुआ था अप्रैल 1920 को, बताया अभी। कब? अप्रैल 1920 को। क्लियर है? तो मजदूर आंदोलन होने का कारण क्या था? तो कंपनी मजदूरों से, है ना, राजनांदगांव से मजदूर लाएगा, वहां आपका मिल में काम कर रहे हैं। अब कंडीशन ऐसा था कि मिल में काम करने का जो समय था वो बहुत ज़्यादा था। तो काम का समय ज़्यादा होना और वेतन का क्या? कम होना। तो काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, 14-14, 16-16 घंटा काम करवा रहे हैं, और उसके काम के मुताबिक उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप किसी से ज़्यादा काम लोगे, उसके काम के मुताबिक आप पैसा नहीं दोगे, तो वह आपका क्या करेगा? या तो काम को छोड़ देगा, है ना, या घुट घुट के उसको काम को करते रहेगा मजबूरी में ना। क्यों? क्योंकि यदि वो काम छोड़ देता है तो रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, खिलाएगा क्या अपने बच्चों को और खुद खाएगा क्या? तो यही स्थिति चल रही थी कि काम का समय बहुत ज़्यादा, वेतन क्या? कम। लेकिन मजबूरी में, अब देखो 97 से आपका काम कर रहे हैं ना, और आंदोलन कब होगा? 1920 को। मतलब इतना लंबा समय चल रहा है और लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इसी बीच ना राजनांदगांव में आपका ठाकुर प्यारेलाल, उनका जन्म स्थान, तो वो आपका बनारस में आपका वकालत करने गए थे। वहां से जब आएंगे वो कौन? ठाकुर प्यारेलाल, वकालत करके। तो जब वकालत करके राजनांदगांव पहुंचेंगे तो धीरे धीरे करके मजदूरों के संपर्क में आने लगते हैं। ठीक, तो पता चलेगा कि यहाँ पे मजदूरों को क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। तो मजदूरों के संपर्क में आने से ठाकुर प्यारेलाल यहाँ पे क्या करेंगे? उनको बोलेंगे कि आप इसका क्या करो? विरोध करो। तो ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में क्या होगा? पहला मजदूर आंदोलन होगा। क्लियर है? ओके, तो पहला मजदूर आंदोलन यह आपका अप्रैल 1920 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। ओके,
तो याद रखना ठाकुर प्यारेलाल को मजदूर आंदोलन का जनक या सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। किसको? तो सहकारिता आंदोलन में भी भूमिका निभाए थे कौन? आपका ठाकुर प्यारेलाल, और मजदूर आंदोलन में भी। तो सहकारिता आंदोलन और आपका मजदूर आंदोलन, ये दोनों से संबंध किसका? आपका तो ठाकुर प्यारेलाल का। क्लियर है? तो इस आंदोलन के नेतृत्व करता कौन? ठाकुर प्यारेलाल। क्लियर है? कब हुआ था आंदोलन? अप्रैल 1920 में। सहयोगी में याद रखना शंकर खरे, शंकर खरे, शिवलाल मास्टर, शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा। ओके, शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा, ये सब सहयोगी थे ना। तो मजदूरों की शिकायत लेके उनके है ना किसके पास जाएंगे? ठाकुर प्यारेलाल के पास। तो ठाकुर प्यारेलाल इस आंदोलन को लीड करेंगे। तो याद रखना नेतृत्व करता कौन? ठाकुर प्यारेलाल। सहयोगी में शंकर खरे, शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा। ओके, तो कारण क्या था आंदोलन का? तो काम का समय बहुत ज्यादा होना। दूसरा कारण वेतन का क्या होना? कम होना। जितना काम ले रहे उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। तीसरा कारण जो कार्यस्थल था वो मजदूरों के अनुकूल नहीं था। यदि कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए सुविधा नहीं थी। ठीक, तो ये तीन कारण याद रखना। एक आपका समय अधिक, वेतन कम और कार्यस्थल की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो मजदूरों के अनुकूल नहीं थी। क्लियर है? चलिए, तो आंदोलन होगा। आंदोलन ये कुल 36 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 36 दिन तक। तो पहला मजदूर आंदोलन का जो ड्यूरेशन है वो कितना दिन? आपका 36 दिन। 36 दिन बाद जो मजदूरों की मांग थी उसको क्या किया गया? माना गया। तो मजदूरों की मांग को माने इसलिए जो आंदोलन का परिणाम होगा वो क्या होगा? आपका सफल। क्या होगा? सफल। काम का समय है ना थोड़ा कम किया गया और वेतन में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। तो मजदूरों की बात मानी गई, इसलिए आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। ओके, अब चूंकि बात चलेगी कि इतने दिन तक काम लिए, काम कर रहे थे मजदूर, कभी भी आपका क्या हुआ? विरोध नहीं हुआ। अचानक से विरोध कैसे? तो जो कंपनी और रियासत के बीच का जो पॉलिटिकल एजेंट था, नाम क्या था? अभी बताया, FL ग्रेफोर्ड। तो वो शिकायत करेगा किसका? आपका तो ठाकुर प्यारेलाल का। कि सारा किया धरा किसका है? आपका ठाकुर प्यारेलाल का। तो ठाकुर प्यारेलाल की शिकायत की जाएगी। तो ठाकुर प्यारेलाल का निष्कासन किया जाएगा। कहां से? आपका राजनांदगांव से। कहां से? राजनांदगांव से। कि ठाकुर प्यारेलाल को क्या किया जाए? निष्कासित किया जाए। तो ठाकुर प्यारेलाल भी अपनी सफाई में कहेंगे कि मैं केवल क्या किया हूं? मजदूरों का साथ दिया हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं भड़काया, जो भी रहा होगा। तो उनका निष्कासन फिर क्या किया जाता है? निरस्त किया जाता है। क्लियर है? तो इसको याद रखना, पहला मजदूर आंदोलन क्या हुआ था? सफल। कितने दिन तक चला था? 36 दिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नेता वी गिरी किस मजदूर आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ आए थे? ओके, तो जब पहला मजदूर आंदोलन चलते रहता है, नेतृत्व कौन करते हैं? आपका ठाकुर प्यारेलाल। उसी समय जो वी गिरी हैं वो आएंगे कहां पे? आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी कहां? आपका राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव। किससे मिलने आए थे? तो याद रखना ठाकुर प्यारेलाल से। किससे मिलने आए थे? ठाकुर प्यारेलाल से। कब आए थे? तो याद रखना पहले मजदूर आंदोलन के समय। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मजदूर आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? ठीक है, तो दूसरा मजदूर आंदोलन पहले क्वेश्चन में देखे कि दूसरा मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924। दूसरा मजदूर आंदोलन 1924। अब इस आंदोलन के होने का कारण क्या था? तो पहला कारण पहले आंदोलन में कि काम का समय ज्यादा, वेतन कम। तो माने उस बात को कम, समय को कम किए, वेतन में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। लेकिन दूसरे मजदूर आंदोलन का कारण क्या था कि जो वादा कंपनी ने किया था तो वादा खिलाफी हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन तो छोड़ो, जो पहले वेतन मिल रहा था उसमें भी क्या कर दिया गया? कटौती। तो दूसरे मजदूर आंदोलन का कारण था आपका वादा खिलाफी। जो वादा कंपनी ने किया उसको नहीं निभाएगी।
तो फिर से मजदूर जाएंगे किसके पास आपका, तो शिवलाल मास्टर राजूलाल शर्मा के पास में, फिर वो जाएंगे किसके पास आपका, ठाकुर प्यारेलाल। तो फिर से क्या करेंगे, लोग आंदोलन करेंगे। ओके, तो दूसरा मजदूर आंदोलन ये 1924, नेतृत्व करता फिर से कौन होंगे आपका, ठाकुर प्यारेलाल। कौन होंगे, ठाकुर प्यारेलाल। और सहयोगी में शिवलाल मास्टर, राजूलाल शर्मा। ओके, तो अभी पहले आंदोलन के समय सहयोगी में 3 नाम बताया था, एक शंकर खरे, शिवलाल मास्टर, राजूलाल शर्मा। दूसरे, तीसरे और चौथे मजदूर आंदोलन में सहयोगी में ये 2 रहेंगे, शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा। शंकर खरे नहीं रहेंगे, शंकर खरे केवल पहले आंदोलन में सहयोगी के रूप में थे, याद रखना। तो सहयोगी में शिवलाल मास्टर, राजूलाल शर्मा। कारण वादा खिलाफी कंपनी का। तो जब आंदोलन चलते रहते हैं तो कहते हैं कि अब एक तो कंपनी परेशान, ऊपर से रियासत का हेड क्लर्क था, उससे भी आपका क्या है, मजदूर परेशान थे। ठीक, तो होता क्या है कि जहां पे लोग खाना वगैरह बनाते रहते हैं मजदूर लोग, तो वहां पे सिपाही लोग आते हैं और उनके जो खाना बना रहता है सब बर्तन भाड़ा सबको फेंक फाक देते हैं। फिर शिकायत करने के लिए सारे के सारे मजदूर जाएंगे किसके पास, राजा के पास। तो राजा के पास जाते हैं तो राजा ठीक है हामी भरता है कि हाँ मैं सब देखूंगा, जो भी है जैसा भी है। उसी बीच रियासत के हेड क्लर्क से इनका क्या हो जाता है, बहसबाजी हो जाता है, किसका, मजदूरों का। और मजदूर क्या करते हो, रियासत का जो हेड क्लर्क रहता है, हेड क्लर्क का नाम रहता है, याद रखना, गंगाधर राव। क्या, गंगाधर राव। रियासत के हेड क्लर्क का नाम क्या था, गंगाधर राव। तो जो भी बहस जो भी रहा होगा पकड़ के पीट देते हैं किसको, गंगाधर राव को। तो जो मजदूर थे 13 मजदूरों के खिलाफ ना क्या किया गया, वारंट जारी किया गया कि इन्होंने ऐसा से किया, बोले रियासत के हेड क्लर्क मार दिए हैं। तो मजदूरों के खिलाफ क्या किया गया, वारंट जारी किया गया। तो 13 में से 12 मजदूर क्या हो गए, गिरफ्तार। एक आपका नहीं मिला। तो पता चला कि वो जो एक मजदूर है वो आपका छिपा हुआ है कहाँ पे, आपका ठाकुर प्यारेलाल के घर में। तो सिपाही जो पुलिस होंगे वो जाएंगे कहाँ आपका पकड़ने के लिए, किसको, तो उस मजदूर को। और वो कहाँ छिपे रहते थे, आपका ठाकुर प्यारेलाल के यहाँ छुपा रहता था। तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल को घर ले में पूरा घेर लिया जाए घर को। तो इधर जो मजदूर होंगे उनको ऐसा लगा कि हमारे कारण हमारा नेता क्या है, संकट में आ रहा है। तो एक तरफ पूरा मजदूर, एक तरफ आपका क्या, सिपाही। आपस में क्या होता है, झड़प होता है। और झड़प जब होगा तो उसमें गोली चल जाता है, गोली चलता है तो एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है। नाम रहता है क्या उसका, जरहू गोण। ओके, क्या नाम रहता है, जरहू गोण। तो ये मजदूर गोली लगने की वजह से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब गोली चला है, मृत्यु हुआ, इसका मतलब हिंसा हुई है। क्या हुई है, हिंसा। इसलिए चारों मजदूर आंदोलन में एकमात्र ऐसा मजदूर आंदोलन था जिसमें क्या हुआ था, हिंसा हुआ था। तो कौन सा मजदूर आंदोलन हिंसात्मक था, तो याद रखना दूसरा मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो क्या था आपका, हिंसात्मक आंदोलन था। क्लियर है, हिंसा हुआ, मरण कौन आपका, जरहू गोड़। तो आंदोलन रद्द हो जाएगा। तो इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ आपका, असफल। आंदोलन क्या रहा आपका, असफल। तो याद रखना दूसरे मजदूर आंदोलन का परिणाम क्या हुआ आपका, असफल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर आंदोलन के समय राजनांदगांव रियासत का हेड क्लर्क कौन था? तो अभी बताया हेड क्लर्क कौन था आपका, गंगाधर साव। ये साव नहीं, ये राव क्या होगा, गंगाधर राव। क्लियर है। तो ये क्या था आपका हेड क्लर्क। FL ग्रेफोर्ड ये आपका पॉलिटिकल एजेंट था। केदारनाथ बागची आपका संचालक था, डायरेक्टर था, बता चुका। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, गंगाधर राव क्या था आपका, रियासत का हेड क्लर्क था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ओके, ठाकुर प्यारेलाल, रामचंद्र सखाराम रुईकर, शिवलाल भास्कर, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा मजदूर आंदोलन परिणाम क्या रहा, असफल रहा, हिंसा वगैरह हुआ, जरहू गोड़ मारा गया। तो फिर से जो पॉलिटिकल एजेंट है FL ग्रेफोर्ड, ये फिर शिकायत करेगा किसका, ठाकुर प्यारेलाल का, सारा किया था इसी का है। फिर से ठाकुर प्यारेलाल के ऊपर क्या किया जाएगा, निष्कासन किया जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल का कहाँ से, आपका राजनांदगांव से। तो ठाकुर प्यारेलाल फिर अपनी सफाई पेश करेंगे, लेकिन इस बार उनकी सफाई को माना नहीं गया और उनका निष्कासन कर दिया गया। कहाँ से, आपका राजनांदगांव से। तो ठाकुर प्यारेलाल का निष्कासन कब किया गया, तो दूसरे मजदूर आंदोलन के समय।
कब? 1924 से। उसके बाद वो चले जाएंगे कहां पे? आपका रायपुर। कहां चले जाएंगे? रायपुर। उसके बाद जो चीजें चल रही थी वो तो चली रही थी, फिर से मजदूरों का शोषण क्या होगा? चालू होगा। काम ज्यादा ले रहे हैं, पैसा तो वैसे ही पहले काट चुके हैं, 50% कटौती एकदम, ठीक। तो तीसरा मजदूर आंदोलन वही था, कारण कि काम फिर से ज्यादा ले रहे हैं और वेतन में क्या कर दिए हैं? 50% की कटौती कर दिए हैं। तो फिर से जो मजदूर हैं वो जाएंगे किसके पास? शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा के पास, कि चीजें ऐसी ऐसी चल रही हैं, है ना, शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद शिवलाल मास्टर, राजूलाल शर्मा फिर जाएंगे किसके पास? ठाकुर प्यारेलाल के पास। तो ठाकुर प्यारेलाल से मदद मांगेंगे तो ठाकुर प्यारेलाल कहते हैं कि मेरा निष्कासन हो चुका है, कहां से? राजनांदगांव से, नहीं जा सकता। तो ठाकुर प्यारेलाल इनको कहेंगे कि जाइए मदद लीजिए ना। महाराष्ट्र में उस समय मजदूरों के नेता ने कौन? आपका रामचंद्र सखाराम रुईकर। तो ठाकुर प्यारेलाल के कहने पे ये लोग गए किसके पास? रामचंद्र सखाराम रुईकर के पास। सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। रामचंद्र सखाराम रुईकर आएंगे कहां पे? आपका राजनांदगांव में, और आंदोलन को क्या करेंगे? लीड करेंगे। ओके, तो तीसरे मजदूर आंदोलन में जो नेतृत्व करता होंगे वो कौन? आपका रामचंद्र सखाराम रुईकर। ओके, और सहयोगी में कौन? शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा। क्लियर? तो सीधा आंदोलन चल रहा है, सीधा डिमांड रख देते हैं ना कि मजदूरों का 20 मांग है। कितना मांग है? 20। वो 20 मांगों को आपको क्या होगा? कंपनी को मानना पड़ेगा। तो 20 में से 9 मांगों को क्या किया गया? माना गया। अब कुछ मांगे उचित भी होंगी, कुछ अनुचित भी होंगी, सबको तो मान नहीं सकते हैं। तो 9 मांगों को माना गया, ठीक है। बाकी का जो 11 मांग था, ये 11 मांग के लिए जैक्सन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, उसकी समीक्षा करने के लिए कि उचित है कि अनुचित। ओके, तो जैक्सन आयोग का गठन किस आंदोलन के समय किया गया? तो तीसरे आंदोलन के समय। और एक वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया के.एल. शुक्ला को। किसको? के.एल. शुक्ला। ये आपका वेलफेयर ऑफिसर था। ओके, तो 9 मांगे माने ना, इसका मतलब परिणाम क्या होगा? आपका सफल। क्या होगा? सफल। तो तीसरा मजदूर आंदोलन जो था वो क्या था? आपका सफल। बाकी शेष 11 मांगों के लिए जैक्सन आयोग का गठन किया गया और वेलफेयर ऑफिसर के.एल. शुक्ला की नियुक्ति की गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो शुरुआत में बताया चौथा मजदूर आंदोलन हुआ था कब? आपका 1938 में। कब? 1938। तो होने का कारण क्या? तो अभी बताया कि बाकी मांगों के लिए, है ना, क्या किया गया? जैक्सन आयोग का गठन किया गया और वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया गया। किसको? के.एल. शुक्ला को। तो मजदूर जो हैं, तीसरा मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1936-37 में। ओके, क्लियर। अब बाकी का जो मांग है, अब मजदूर एकदम ना, कब मानोगे, है ना, हमारी मांगे पूरी करो। ओके, तो जो वेलफेयर ऑफिसर रहता है के.एल. शुक्ला, ये परेशान होके 400 मजदूरों को निकाल देते हैं। ओके, अब जब मजदूर निकाले गए तो ये फिर जाएंगे किसके पास? तो शिवलाल मास्टर और आपका राजूलाल शर्मा। ओके, तो ये सहयोगी थे। क्लियर। अब ये जाएंगे किसके पास? फिर से रामचंद्र सखाराम रुईकर के पास। वो फिर आंदोलन को क्या करेंगे? लीड करेंगे। तो चौथे मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में नाम याद रखना किसका? रामचंद्र सखाराम रुईकर। ये क्या थे? नेतृत्वकर्ता। सहयोगी में शिवलाल मास्टर, राजूलाल शर्मा। कब हुआ था आंदोलन? तो याद रखना 1938 में। कारण 400 मजदूरों को निकाला जाना किसके द्वारा? तो वेलफेयर ऑफिसर के.एल. शुक्ला के द्वारा। तो जब इन लोग शिवलाल मास्टर और राजूलाल शर्मा रामचंद्र सखाराम रुईकर के पास जाते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं कि मजदूरों को निकाल दिया गया है, तो रामचंद्र सखाराम रुईकर आंदोलन क्लियर करें, बोले बहुत हो गया, एक काम करो, सारे के सारे मजदूर क्या कर दो? काम को छोड़ दो। ओके, तो पूरे के पूरे जो भी मजदूर थे बीएनसी मिल में, वो सब क्या करते? काम में जाना बंद कर देते हैं। काम में जाना बंद किए, बीएनसी मिल में क्या लग गया? आपका ताला। क्या लग गया? ताला। तो परिणाम
न सफल न असफल, क्योंकि ताला लग गया था कहां पे आपका मिल में। ओके, तो परिणाम अनिर्णायक रहा। क्लियर है? चलिए